वो दौर अब चला गया कि जब कहते थे कि जनाब दादा केस फाइल करेगा तो फिर उसके बाद पोता। हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। अभी लेटेस्ट जो इम्प्रूवमेंट आई मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो हमारी चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी एक डायरेक्शन दे दिया, बल्कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये एक हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इसका काम पता है क्या होता है? इनका काम होता है, ये जो एक महकमा है, इसका काम है कि जितनी भी हाई कोर्ट के अंदर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ये तो सबको इसने देखना है। कभी आपको कोई शिकायत हो ना जजेस के खिलाफ, सिविल जज ने, सेशन जज ने कुछ गलत किया है, आप कहाँ पे अप्लाई करोगे? डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त उनको देंगे। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ना, इन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन क्या जारी किया कि स्टे मैटर जो चलते हैं, आर्डर 39 रूल 1 एंड 2, स्टे लोग ले लेते हैं सिविल केसेस के अंदर कि स्टे कर दो जनाब, ये बेच ना सके, ये तमीर ना कर सके, ऐसा ना करे वैसा, तो स्टे लेके उसके बाद तरीक़ों पे तरीक़े, और कई साल गुजर जाते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी पे स्टे होता है वो परेशान होता है, मेरी प्रॉपर्टी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बड़ा जलालत वाला मामला होता है। अब डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर पेंडिंग इस तरह का मामला है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है। जो एप्लीकेशन पेंडिंग है ना स्टे की, 15 दिन में उसको डिस्पोज ऑफ करो, उसे ख़त्म करो। ये नहीं है कि एक दफ़ा स्टे दे दिया और फाइनल आर्गूमेंट के लिए जनाब 10 साल चलेगा। देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा, 10 साल तक बराए बहस, बराए आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, और यूं 10 साल एक ही आर्डर तसलसल से चलता रहा। 10 साल पहले भी ये आर्डर था, आखिरी मौका, बराए बहस। 10 साल के बाद मैंने वर्क पलट के देखा, 10 साल के बाद भी यही आर्डर लिखा था कि बराए बहस, कतई आखिरी मौका। 10 साल यूं ही चलता रहा। अब ये डायरेक्शन हुई कि आप 15 दिन के अंदर अंदर ये स्टे एप्लीकेशन जो पेंडिंग है इसको डिसाइड करें, डिस्पोज ऑफ करें, ख़त्म करें। हाँ, अगर कोई अपील है, बंदा अपील कर देता है ना, तो अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, सिविल केसेस के अंदर अपील पेंडिंग पड़ी हुई है जनाब एडिशनल सेशन जज के पास। अब उसका काम है कि जो अगर वो 3 माह से पेंडिंग है ना, 3 माह से पेंडिंग जितनी भी अपीलें हैं ना, उनको 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी डिस्पोज ऑफ करो, ख़त्म करो। कि अपील फाइल की हुई है, 3 महीने गुजर गए और आप जनाब उसके बाद भी लटकाए रखना इसे चंद साल। साल क्यों, इसे 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करें। ये तमाम सिविल जजेस, सेशन जजेस, सबको फॉरवर्ड कर दिया गया नोटिफिकेशन। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए, इल्म में होगा तो आपका केस अगर पेंडिंग है या आपकी किसी जानने वाले का केस पेंडिंग है, तो आप जज साहब को कह सकते हैं कि सर आजकल तो नोटिफिकेशन आ गया हाई कोर्ट का कि आपने इस तरह 15 दिन के अंदर अंदर स्टे एप्लीकेशन उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसे ख़त्म करना है, उसका फैसला करना है। अपील है तो अपील के अंदर आपने अपीलों को जल्दी ख़त्म करना है 30 दिन के अंदर अंदर।